बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आगे चलते हैं और स्पान सिस्टम को मज़ीद बेहतर करते हैं। डेफिनेटली आप एक जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्पान है तो इस क्यूब को आप मुख्तलिफ़ जगहों पे डुप्लिकेट कर सकते हैं विद कंट्रोल डी। और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप दूसरी टाइप के ज़ूम्बीज़ को जो है वो इंस्टेंशिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी आप उसके नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 नंबर दे दें और यहाँ पे हम मनार्ड की बजाय ड्रेक को करना चाह रहे हैं तो ड्रेक को रखते हैं। और जब आप प्ले करेंगे तो आप दो जगहों पे आपके जो वो हैं एनिमीज़ वो आपको नज़र आ रहे हैं कि वो होंगे इंस्टेंशिएट हो रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्यूब है और ये दूसरे क्यूब पे इंस्टेंशिएट हुए हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक क्यूब है और आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर दोनों एनिमीज़ हो जाएं इंस्टेंशिएट, तो आप यहाँ पे दोबारा से स्पान स्क्रिप्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। एंड दैन इनसाइड दिस स्क्रिप्ट आप जो है वो ड्रेक को ऐड करते हैं या दूसरी जो भी है, और यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल 15 करते हैं और 20 रेडियस में करते हैं। और अब क्या होगा कि यहाँ पे दो तरह के एनिमीज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं कि स्पान हो गए। ये एक मेथड है। अब यह है कि कई दफ़ा हम चाहते हैं कि अगर इस तरह से हम स्टार्ट के अंदर ही सारे इंस्टेंशिएट करने लगे तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कैरेक्टर जो है वो किसी ख़ास पॉइंट में पहुँचे जब, तो यहाँ पे जो है वो स्पान होने चाहिए आपके जो ज़ॉम्बीज़ हैं। सो हाउ वी कैन डू दैट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कंट्रोल डी करते हैं और डुप्लिकेट कर लेते हैं, बल्कि हम पहले इसी पे कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। तो पहले हम स्क्रिप्ट में जाते हैं और स्क्रिप्ट में जो स्पान की स्क्रिप्ट है उसमें हम थोड़ी चेंजेस लाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो कि बूल वेरिएबल होगा। तो हम इसको पब्लिक बूल वेरिएबल बना लेते हैं ताकि हम इसको इंस्पेक्टर में भी देख पाएँ। और इसको हम बोलते हैं जी स्पान ऑन स्टार्ट यानी ये जो है वो स्टार्ट में स्पान होगा और उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर देते हैं। आप फाल्स भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है इसको कट करते हैं और इंस्टेड ऑफ दिस फंक्शन हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखते हैं वाइड स्पान ऑल के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। एंड इनसाइड दिस फंक्शन हम ये वाला कोड ऐड कर देते हैं। तो नाउ इन दी स्टार फंक्शन हम ये कहते हैं कि इफ़ कि अगर स्पान ऑन स्टार्ट जो है वो अनेबल है स्पान ऑन स्टार्ट, तो सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं है, एक ही लाइन है। तो फिर हम क्या कहेंगे स्पान ऑल फंक्शन जो है वो हम रन कर देंगे। यानी अगर ये बूल वेरिएबल अनेबल है तो इनिशियली स्टार्ट में ये स्पान ऑल हो जाए। ओके, एंड नाउ हम यहाँ पे एक और फंक्शन लिखेंगे जो कि ट्रिगर का फंक्शन होगा। और हम ये चाहते हैं कि जब हम किसी एक एरिया में ट्रिगर करें हमारा प्लेयर, तो उसके गिर्द जो है वो स्पान हो जाने चाहिए एनिमीज़। तो हम कहते हैं जी कि वाइड ऑन ट्रिगर इंटर और सॉरी collider other, and then we can say that if
नॉट स्पान स्टार्ट, यानी अगर तो स्पान ऑन स्टार्ट जो है वो अनेबल नहीं है, यानी पूल वेरिएबल फाल्स है, एंड कोलाइडर या इफ अदर एंड अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग, उसकी डॉट टैग इज इक्वल टू प्लेयर, यानी जब हमारा प्लेयर जो है वो ट्रिगर के अंदर आएगा तो हम स्पान ऑल कर देंगे। स्पान ऑल फंक्शन जो है वो ओके। सो सेव कर लेते हैं इसको, और आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर क्योंकि कि इन स्टार्ट अगर हमारे पास बूल वेरिएबल अनेबल है तो हमारे एनिमीज शो स्पान हो जाने चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर स्पान नहीं होंगे, और फिर अगर हम ट्रिगर करते हैं और पहले से स्पान नहीं है, स्पान ऑन स्टार जो है वो फाल्स है, तो फिर वो स्पान ऑल फंक्शन जो है वो रन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखें कि हम चलें इसको एक स्क्रिप्ट को ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक फर्स्ट क्यूब है, इसको हम नीचे लेके आते हैं लाइक दिस, और इसको हम आप देखें स्पान ऑन स्टार्ट इसका जो है अनेबल है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जब ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पान हो जाएंगे। ओके, अच्छा, इस पे ना हम ट्रिगर के लिए हम कोई कोलाइडर ऐड कर सकते हैं। फॉर बॉक्स कोलाइडर आप करना चाहें तो करें, हम स्फीयर कोलाइडर ऐड कर लेते हैं ऑन दिस क्यूब। तो हम स्फीयर कोलाइडर ऐड करते हैं। नाउ आप देख सकते हैं स्फीयर कोलाइडर हमें नज़र नहीं आ रहा, बहुत छोटे साइज़ में है। तो इसका रेडियस बढ़ाते हैं तो ये देखें बड़ा होगा। ओके, तो इसका रेडियस आप बढ़ा लें जितना भी बढ़ाना है आपने, इट्स अप टू यू। एंड मैं इसके रेडियस को ना बहुत सारा बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और उसकी वजह भी बताऊँगा आपको। यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, लेट्स सपोज इतना बढ़ा लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा आगे ले आते हैं। एंड नाउ हम इसको डुप्लीकेट करते हैं इसी क्यूब को, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो हमारा करेक्टर जब इस जगह पे आएगा ना, इस रेडियस के अंदर, तो हम चाहते हैं कि ये पहले से स्पान ना हो, बल्कि जब ये हमारा करेक्टर इसके अंदर जब आए, इस ट्रिगर के अंदर, तो फिर स्पान होने चाहिए एनिमीज़। तो हम यहाँ पे जो है ना सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको इस ट्रिगर करेंगे। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और क्यूब 1 जो है इसको भी इस ट्रिगर करना है, और स्पान ऑन स्टार्ट जो है इसको हम डिसेबल कर देते हैं। ओके, ये जो दूसरे वाला है इसको डिसेबल कर दिया, पहले को इनेबल रखते हैं। तो पहले वाले जो हैं वो आ जाएंगे शुरू में, और दूसरे के अंदर जब हम पहुंचेंगे इस एरिया के अंदर, तो फिर हमारे कैरेक्टर्स एनिमीज जो हैं वो स्टार्ट होंगे, इंस्टेंशिएट होंगे। तो लेट्स प्ले और देखते हैं। तो अब आप देखें कि ये वाले स्पान हो गए और ये वाले स्पान नहीं हुए। यहाँ पे हम F प्रेस करते हैं, और यहाँ से हम जो है वो गेम व्यू में जाते हैं उस तरफ। ये देखें, अब हम जब दूसरे उसमें जाएंगे ना, अब देखिए जब दूसरे सर्कल में पहुंचेंगे तो फिर उन्हें इंस्टेंशिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे जाते हैं आगे, तो ये देखें जब हम इस एरिया में पहुंचे तो ये अगले एनिमीज़ जो हैं ये इंस्टेंशिएट हो गए। और डेफिनेटली आप जो है वो इनको जो है वो स्फीयर कोलाइडर जो है एरिया को बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने से जो होगा कि फॉर एग्जांपल आप इस जगह पे पहुंचते हैं, तो इस जगह पे स्पानिंग करना चाह रहे हैं आप, तो फिर इसके एरिया को बढ़ा लें तो ये फिर उस तरह से स्पान करेगा। एग्जांपल जो क्यूब 1 है और इसके स्फीयर
रेडियस को हम 30 कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़े एरिया में अब होगा ना। तो अब इसको अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल रख लें और अब अगर हम जाएं तो अब हमारे एनिमीज़ जो हैं वो काफ़ी आगे जाके जो है वो इंस्टेंशिएट होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरफ जाता है और आगे बढ़ता है। नाउ हम दूसरे एरिया में जब इंटर होंगे और तो यहाँ पे स्पान होने चाहिए, वो देखिए अब स्पान हुआ है, लेकिन अब वो काफ़ी दूर स्पान हुआ है ना, तो दैट्स गुड। और डेफिनेटली आप आगे जा सकते हैं और वो आपको डिटेक्ट करेंगे और जो है वो अटैक करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।